गोदी में लिया है ना। अभी तक पकड़ा है। कब सोए? तो गाइस वहाँ पूजा करने के बाद अपने घर पे मैं आ गई हूँ और हमने यहाँ पे भी कभी काम नहीं किया, पता नहीं क्यों अचानक ही हम थक गए। तो अभी हमने चाय पी, थोड़ी सी एनर्जी आई और झाड़ू वगैरह लगा के मैं यहाँ पे हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी अपने घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है मीना, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड अभी बज चुके हैं 10:30 मॉर्निंग के और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं तो बच्चे घर में कर रहे हैं मस्ती, साइकिल चला रहा है मेरा बेटा रौनक और सौम्या वैभव का ध्यान रख रही है। तो होली कब मना रहे हो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि हर त्यौहार में दो दिन, जब से दो दिन त्यौहार मनाए जा रहे हैं तब से त्योहारों का मज़ा ही ख़राब हो गया है। तो आज हम बनाने वाले हैं होली के लिए गुजिया। तो गुजियों की तैयारी हम अभी करने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर रौनक साइकिल चला रहा है और अब चाचा लेके आए थे दुकान से, तो ये इसका ये टूटा हुआ था और ये भी निकला हुआ था, तो दादा ने पैसे दिए, मैंने ठीक करवा ली। तो अभी रौनक ट्यूशन से आया हुआ है और सो गाइस अभी बज चुके हैं 12 और घर में गुजिया बनाने की हो गई है तैयारी। तो देख सकते गुजिया बनाने के लिए इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, सौम्या, रौनक और उनकी बुआ, यहाँ पर ये देवरानी। तो यहाँ पर हमने लोई काट के रख दी और जो बाकी का मैदा था वो हमने अभी रख दिया है क्योंकि सूख जाता है, पापड़ी जमने लग जाती है। और मैं भी खाना भी बना रही हूँ क्योंकि दिन के खाने का टाइम हो रखा है। दाल चावल बना रही हूँ सिंपल सा, क्योंकि अभी सभी बच चुके हैं 3:30 और अभी मैं गुजिया बनाने के लिए यहाँ पर फ्राई करने के लिए खड़ी हुई हूँ। और हमारी गुजिया ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गई है बनाना। 12:30 बजे से हम बनाने बैठे थे और 3:30 बज गए हैं। बहुत मेहनत लगती है और लोगों को खाने में तो मज़ा आता है, पर हमारी मेहनत इतनी लगती है, अब क्या ही कहें। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्राई करके हम लोगों ने रख दी है और यहाँ पर कढ़ाई भी फ्राई हो रही है और यहाँ पर फ्राई होने अभी जाएंगी। और रौनक यहाँ पर वेट कर रहा है किस बात के लिए बेटा? भुजिया खानी। और यहाँ पर जितना भी मैदा बच गया उसकी बनेंगी सेम, जो मैदा बचा हुआ था उसकी सेम बना रहे हैं हम, सेम काट के रख दिया है और अब जाएंगे रिफाइंड में। सौम्या गुजिया खा के बताएगी कैसे बनी है। गाय बहुत टेस्टी बनी है। तो गाइस अभी बज चुके हैं 5 शाम के और हमें गुजिया बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया। तो उसके बाद हम थक गए, मैं और मेरी देवरानी ना ऐसे सोए जैसे 1 घंटा हमें होश ही नहीं है और इतना ज़्यादा भी काम नहीं किया, पता नहीं क्यों अचानक ही हम थक गए। तो अभी हमने चाय पी, थोड़ी सी एनर्जी आई और झाड़ू वगैरह लगा के मैं यहाँ पे बैठी हूँ। यहाँ पे मैं काट रही हूँ लौकी और वहाँ पर अभी बुआ और मैं तैयारी कर रहे हैं बनाने की जगह। तो मैं लौकी का रायता बनाऊँगी क्योंकि हल्की हल्की गर्मी आने लग गई और शरीर में ना ठंडक की जरूरत है। और आज हमारी पीठ में भी दर्द हो गया गुजिया बनाते समय। हाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हम नहीं बनाए और आज होलिका दहन होगा। आप लोग अभी मैं दुकान से आ गई हूँ, थोड़ा बहुत मुझे पूजा के लिए सामान लेकर आना था, लेकर आ गई हूँ। जब तक यहाँ पे सौम्या और सौम्या की बुआ ने प्यारी सी रंगोली बनाकर तैयार कर रखी है क्योंकि इसी के ऊपर हम होलिका दहन करेंगे। वैसे तो बड़ी जो होलिका दहन होता हो कहीं और जगह होगा और जो घर पे होता हो इस पे होगा। तो देख सकते हो कितनी खूबसूरत रंगोली बना रखी है यहाँ पे। कमेंट्स में बताना कैसी लग रही है ये रंगोली आप लोगों को। तो गाइस हम जा रहे हैं होलिका पूजा करने के लिए जहाँ पर होलिका दहन होता है और कितने समय में होलिका दहन होगा और मुझे भी आइडिया नहीं है, वहीं जाके पता चलेगा क्या क्या मुहूर्त है। और यहाँ पर वैभव भी रेडी हो गया है, तो पापा चले गए हैं और ये यहाँ पर बलगोरिया तैयार हो गई। इस घर में इसी पे होलिका दहन करेंगे। और आप लोगों को रंगोली तो दिखाई दी थी, देवर जी आ गए हैं गाड़ी लेकर, आ जाओ बेटा। काफ़ी शाम हो गई थी और मुझे होलिका दहन करने के लिए जाना था, तो मेरे देवर आ गए थे। मैं, मेरी ननद सौम्या और दक्ष, वैभव, हम चल दिए देवर के साथ होलिका दहन के लिए। ये हमारे पुराने घर के जस्ट पास में ही है, यहाँ से थोड़ा सा 10 या 15 मिनट की दूरी पे है। और फाइनली हम होलिका दहन वाली जगह आ चुके हैं और यहाँ
पहले से ही काफ़ी भीड़ हो रही थी। यहाँ पर जल चढ़ा चढ़ा कर इतनी कीचड़ हो गई थी ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, इन्होंने जल में लोटे में जल भरकर मेरे हाथ में दिया। और जो ये पूजा है हमारे वहाँ लड़के ही करते हैं, और साथ में मैं भी गई थी क्योंकि हम दोनों को ही करनी थी। तो यहाँ आके ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर सभी महिलाएं और जो मेल हैं सभी पूजा के लिए आए हुए थे। तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे धूप बत्ती दिया, घी का दिया जो जलाना था। यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान में लाना भी भूल गई थी, जो मैंने जस्ट दुकान से, यहीं पे सामने मेरी दुकान थी, वहाँ से अपनी ननद से मंगा लिया। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद हमें लगानी थी परिक्रमा, मैं और मेरे हस्बैंड लगा रहे थे। और देख सकते हो मेरे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा स्पीड है कि मैं कितने पीछे रह गई, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग परिक्रमा कर रहे थे तो मुझे धक्का देना अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं बस वेट कर रही थी जैसे वो आगे बढ़ें तो उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूं। तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि धीरे धीरे चलो। फिर फाइनली वो मेरे लिए रुक गए और हम दोनों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा और परिक्रमा करी। और शाम का समय हो गया था, काफ़ी भीड़ हो गई थी, लगभग 7:30 नहीं 7 के आसपास का टाइम हो गया था, क्योंकि घर से हम 6:30 बजे निकले। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे साथ साथ चले। और यहाँ पे वैभव ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि उसे मेरी गोदी में आना था और वो रो भी रहा था कि मम्मा के पास जाना है। और यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छा डांस कर रहे थे कुमाऊनी सॉन्ग में। तो गाइस वहाँ पूजा करने के बाद अपने घर पे मैं आ गई थी, और हमने यहाँ पे भी जो होलिका दहन जैसा होता है, कंडों से छोटी छोटी बलगुलियाँ सुखाकर बना दी है। और ये घर में भी पूजा करते हैं, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ धूप। उसके बाद 2 गुजिया चढ़ाऊँगी, क्योंकि गुजिया बनते हैं चढ़ाने के लिए। मैंने कर ली है पूजा और अब मैं जाती हूँ घर के अंदर, क्योंकि अभी वहाँ पे खाना खा रहे हैं बच्चे लोग और मैं भी खाना खा लेती हूँ। जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है 11:40 या 11:38 के लगभग का है। उस समय तक हम लोग जगे रहेंगे, अगर सो भी जाएंगे तो मेरे हस्बैंड तो जगे ही रहेंगे। और हम यहाँ पे होलिका दहन करेंगे, और जब ये थोड़ा सा कम हो जाएगी इसी के ऊपर चाय बना के पियेंगे। तो गाइस अभी 10 बजने वाले हैं और हस्बैंड जी लोग होलिका दहन करके ही आएंगे। तो मैं और मेरी देवरानी खाना खा लेते हैं। हमने आज खाने में बना रखे हैं काले वाले छोले और लौकी का रायता। तो आज हमारे घर में तवा नहीं लगता है, इसलिए पोड़ियाँ भी बना रखे हैं। बहुत टेस्टी खाना हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं दक्षु जो है यहाँ पर ये ना चढ़ने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं चढ़ पाता है या नहीं। तू बुला रहा है इसको। अभी रौनक किसको बुला रहा है, यहाँ पर आप चाचा को देख सकते हैं, इनके बाल पूरे हरे हुए हैं। और अभी ये देखो, ये चाची को देखो कैसे हंस के देखे हैं उसको, और यहाँ मम्मा को और दादी बुला रहा पार कर लेता है तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं तो चढ़ रहा है। शाबाश नजर लगा दो उसे। प्यार वाली आ गया फाइनली आ गया। ओ गाइस ये तो ऊपर भी आ गया, पहली बार आया, पहली बार। होलिका दहन का समय जो था 11:40 का था। तो हम लोग सो गए थे क्योंकि दिन भर गुजिया बनाकर हम थक गए थे। तो यहाँ पे रात के समय पापा ने हमें उठाया और पापा चले गए थे होलिका दहन के लिए। मेरे हस्बैंड तो पहले से ही वहीं पे थे, तो वो बोल रहे थे होलिका दहन करके ही आएंगे। तो पापा यहाँ पे होलिका दहन करने के बाद जो आग होती है वो घर में लेके आए। फिर हमने जो यहाँ पे गोबर से बनाया हुआ था बलगुरियों का, वहाँ पर आग जलाई। और यहाँ पे हम गेहूं की बालियाँ डाल रहे थे। कहते हैं कि गेहूं की बालियाँ थोड़ा सा होलिका माता को चढ़ाना और थोड़ा सा खुद खाना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, फिर मैं उनके लिए यहाँ पर खाना लेके आ गई थी। हम लोग नींद में उठे थे ना, हमें बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि यहाँ पर हम थोड़ी देर भी बैठे। फिर यहाँ पर मेरी देवरानी चाय का सामान ले आई थी, फिर हमने यहाँ पे चाय बनाई, सबने चाय पी। और यहाँ पर रौनक को 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया था, नींद नहीं आ रही थी, बस सौम्या और वैभव सो गए थे, दक्ष भी उठ गया था। तो हमारी होलिका दहन इस प्रकार गई। आप लोगों का होलिका दहन कैसा गया मुझे कमेंट्स में बताना। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर चाय बनने के बाद चाय भी पी, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।